जम्मू कश्मीर में हमने देखा जो टोल जब लगाए गए, ना तो नई रोड थी, ना ही ऐसी कोई उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट या ऐसी फैसिलिटी मिली कि उनका डिस्टेंस कम हो गया या ड्यूरेशन कम हो गई हो, तब वो लोग टोल पे करें। ठंडी खुई जैसा टोल जो जबरदस्ती थोपा गया, बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन नहीं, ये तो एक ठगने वाली बात है। तो इस तरह नए नए फैसले जो रातों रात लिए जाते हैं और बिना लोगों के हित में रखते। स्मार्ट मीटर itself means smart people is for smart people for smart cities। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो आज भी पिछड़ी स्टेट, मतलब तो यूटी बन गई है, लेकिन पूरे भारत में अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा पीछे है। जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हो, ना तो स्मार्ट सिटी है ना ही स्मार्ट फैसिलिटी। जम्मू कश्मीर का कोई माई बाप नहीं है, एलजी शासन है और भाजपा इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सेंटर से एलजी शासन को वही रेगुलेट कर रहे हैं। तो जो भी फैसले लिए जा रहे हैं एलजी शासन द्वारा, तो वही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज और कोई है ही नहीं। जब तक यहाँ पर असेंबली चुनाव नहीं होंगे तब तक माई बाप जम्मू कश्मीर का नहीं है, और तब तक हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सिर्फ जिम्मेदार जो ठहरेंगे वही सेंटर से चला रहे हैं यहाँ एलजी, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो चाहे वो सही करेंगे तो वो भी उनके पेटे, जो गलत करेंगे वो भी उन्हीं के। पूरे भारत के जो हालात हैं हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि अब जो पहले जितना पूरे भारत में लोगों का ट्रस्ट था वो टूटता जा रहा है। आज लोग दुखी हैं, लोग निराश हैं। लोगों ने जो उम्मीदों से, चाहे वो सेंट्रल में, चाहे वो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जिन उम्मीदों से इनको वोट देकर बनाया था, कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। जब तक यहाँ पर अपने एमएलएज या अपने सीएम नहीं होंगे तो ब्यूरोक्रेसी हावी होती जाएगी। तो यही इसी का रिजल्ट है कि आज ब्यूरोक्रेसी टॉप पे है, वो अपनी मनमानी करते हैं, लोगों के हित की बात नहीं, वो सिर्फ जो उनको उनके हित में लगता है वो फैसले लिए। और जम्मू कश्मीर के लोग आज लावारिस महसूस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आज बिना माँ बाप के महसूस कर रहे हैं। अभी रीना चौधरी का ऐसा कोई माइंड फ्रेम नहीं है, अभी मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेरी फिलहाल जरूरत है, जबकि मेरे लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ग्राउंड पे जो हालत है, पार्टी विशेष को साइड करके मुझे लगता है मुझे लोगों के बीच रहने की जरूरत है। मुझे लगता है मेरे लोगों को बिना किसी पार्टी मतभेद के मुझे लोगों की आवाज बनने की जरूरत है। तो जब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पार्टी में जाना चाहिए, या मेरे लोग जब तक मुझे नहीं कहेंगे कि आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, तब तक मैंने अभी तक कोई ऐसा माइंड नहीं बनाया। तो अभी तक रीना चौधरी लोगों के बीच लोगों की रीना चौधरी बनकर है, तो फिलहाल किसी पार्टी टाइप के साथ। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर बात करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जो नए फरमान जो एलजी प्रशासन की तरफ से जारी किए जाते हैं, उन फरमानों को लेकर लोग सड़कों पर हैं। और आपको बता दें, हालात आपके सामने हैं। यहां जम्मू कश्मीर में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो टोल प्लाजास का इशू इस समय काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। लोग सड़कों पर हैं कि सड़कों की हालत बद से बदतर है, पुलों की हालत बद से बदतर है, लेकिन टोल वसूला जा रहा है। वहीं स्मार्ट मीटर्स को लेकर बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि पहले अपने इलाके तो स्मार्ट कर लीजिए, उसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगाएं। ये लोगों को चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। इसी के साथ साथ महंगाई लगातार बढ़ रही है, यहां डेली वेजेस के इशू हैं, यहां अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। तमाम मुद्दे हैं, अगर हम गिनती करेंगे तो शायद हम जो है पूरी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह के मुद्दे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर लगातार लोग या फिर पॉलिटिकल लीडर्स भाजपा को घेर रहे हैं, एलजी प्रशासन को घेर रहे हैं कि आखिर हालात किस तरह से आपने बना दिए हैं जो कि लोगों के फेवर में नहीं है। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल लीडर रीना चौधरी जी। इनसे भी विस्तार से जानने की कोशिश करें कि क्या ये भाजपा को और एलजी प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं इन तमाम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो हालात हैं ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? हम सियासत को लेकर बात कर रहे हैं तो हर एक दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है। चुनाव जम्मू कश्मीर में असेंबली के नहीं हो पा रहे, लेकिन ये लगातार जो बोझ लोगों के ऊपर पड़ रहा है, टोल प्लाजास का बोझ है, स्मार्ट मीटर्स अब लॉन्च हो रहे हैं, या तमाम जो डेली वेजेस के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, क्या कुछ इस तरह से इन तमाम मुद्दों को देखते हैं और क्या कुछ आपका संदेश रहेगा एलजी प्रशासन और भाजपा को? जी ऋषि जी, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए, वन बाय वन उन पे आएंगे। जैसे आपने कहा टोल प्लाजा तब बनाए जाते हैं, उन रोड्स पे बनाए जाते हैं जो नई रोड्स बनाई जाती हैं। मींस लोगों का जो डिस्टेंस है या टाइम ड्यूरेशन है, किसी ए से आपने बी स्थान पर पहुंचने के लिए अगर आपको 1 घंटा लगता था और नई रोड बनने के बाद वो आधे घंटे में आप पहुंच रहे हैं, तो आप उस फैसिलिटी का आप
उनसे एक कर या टैक्स के वसूल में टोल के जरिए आप वसूलते हैं। और दूसरा, जो कंपनी या जो ठेकेदार वो रोड बनाता है वो अपनी रिकवरी के लिए 5 साल तक की ड्यूरेशन के लिए वो टोल लगाता है, ताकि जो खर्चा मैंने उस नई रोड बनाई उस पर उसकी रिकवरी मैं टोल के जरिए लोगों से वसूलूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमने देखा जो टोल जब लगाए गए, ना तो नई रोड थी, ना ही ऐसी कोई उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट या ऐसी फैसिलिटी मिली कि उनका डिस्टेंस कम हो गया या ड्यूरेशन कम हो गई हो तब वो लोग टोल पे करें। ठंडी खुई जैसा टोल जो जबरदस्ती थोपा गया, बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन नहीं। अब भी करंट सिनेरियो जो है वहां पर आप देखते हैं कठुआ से जम्मू तक या जम्मू से भी आगे रोड का काम लगा हुआ है। लेकिन आज जो डिस्टेंस हम जम्मू से सांबा आधे घंटे में पहुंचे थे, आज 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। नई नई गाड़ियां जो रोड पर उतरती हैं, कभी उनका पत्थर बजने से शीशा टूट रहा है, कभी उनके टायर जो एक फिक्स डिस्टेंस के बाद डेप्रिसिएट होते हैं या घिसते हैं, वो कुछ महीनों में ही हो जा रहे हैं। तो गाड़ियों की डेप्रिसिएशन के साथ साथ जब गाड़ियां हम खरीदते हैं तब हम ऑलरेडी रोड टैक्स देते हैं, बट टोल एक्स्ट्रा इसलिए देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कि फैसिलिटेट करते हैं कि डिस्टेंस कम हो जाएगा और नई रोड बनी है। ना तो ऐसा कोई प्रोविजन है, रोडों की जर्जर हालत है, लेकिन जबरदस्ती जो लोगों से एक फैसला थोपा गया था कुछ साल पहले कि टोल वसूला जाएगा। लेकिन अब ये कुछ दिन पहले एक फरमान सुनने में आया कि मौजूदा जो सेंट्रल लीडर्स हैं या एलजी शासन कह लो, कि जिन रोड पे काम लगा हुआ है, चाहे ये कठुआ का पुल जैसे बारिश आने से टूट गया था, तो हम लखनपुर वाला टोल माफ कर देंगे, यहाँ एग्जेम्प्ट करेंगे। लेकिन अब जब ऑन ग्राउंड देखा जाता है तो 10-15 रुपए कम कर दिए गए, तो एक ठगने वाली बात है। तो इस तरह नए नए फैसले जो रातों रात लिए जाते हैं और बिना लोगों के हित में रखे हुए। दूसरा, आपने बात की स्मार्ट मीटर्स की। स्मार्ट मीटर इटसेल्फ मीन्स स्मार्ट पीपल इज फॉर स्मार्ट पीपल फॉर स्मार्ट सिटीज। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो आज भी पिछड़ी है। स्टेट मतलब तो यूटी बन गई है, लेकिन पूरे भारत में अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा पीछे है। तो हम ऐसे एबनॉर्मल हालातों में रहते हैं, ऊपर से हमारे अपने रिसोर्सेज हैं। जो बिजली पूरे भारत में सप्लाई होती है, मोस्टली जम्मू कश्मीर के यहाँ से सप्लाई होकर ये प्रोड्यूस होकर वहाँ पर सप्लाई की जाती है। हमें उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता, उल्टा हमसे रिकवरी डाली जा रही है। रिकवरी काइंड ऑफ ही है जब आप ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हो। ना तो स्मार्ट सिटी है, ना ही स्मार्ट फैसिलिटीज है, ना ही। दूसरा मेजर पॉइंट ये डिपेंड करता है कि सपोज सरकार नए नए खर्चे तो हम पे डाली जा रही है, लेकिन उन खर्चों को हम मीट कैसे करेंगे। तो एक आप एज एन इकोनॉमिस्ट कह लो या एज ए लेमैन चाहे हम बात करें, आप किसी खर्चे, आमदनी और खर्चे में बैलेंस होना जरूरी है। आपने आमदनी के सारे रिसोर्सेज बंद कर दिए। आज गवर्नमेंट जॉब्स बात करें तो आज तो एक सपना बनकर रह चुका है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। कोई जमाना था जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि बड़े होकर वो अच्छी नौकरी करेंगे और सरकारी नौकरी करेंगे। तो एक गरीब से गरीब पिछड़ा हुआ परिवार भी इस उम्मीद में अपने बच्चों को पढ़ाता था कि हम अगर हमारा एक बच्चा भी अच्छी नौकरी सेट होगी तो हमारा पूरा परिवार एक अच्छे स्तर पर आ जाएगा। आज वो सपना उन माता पिता से छीन लिया गया। वो बच्चे जो पूरी उम्र इस उम्मीद में पढ़ते थे, कंपीट करते थे, ऐसे हालातों में पढ़ते थे जहां शायद लाइट भी नहीं होती थी, कैंडल्स लगा लगा के कि हमको अगर हम अच्छे नंबर लेंगे हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आज वो सपना उन बच्चों से छीना गया। आज आप नौकरियां दिलवाने में फेल हैं। आपने उल्टा बच्चों को कहां बिजी कर दिया, आप शराबों के ठेके खोलने में बिजी कर दिया कि आप यहां जाओ। चिट्टे की ओपन सप्लाई, नशे तस्करी ओपन हो रही है। उसके अलावा जो बच्चे आज जिनको हमने और ज़्यादा अप्रिशिएट या एम्पावर करना चाहिए, नॉलेज और ज़्यादा देनी चाहिए कि आप कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आज उन बच्चों को आप पबजी जैसी गेम्स की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो नीतियां बनाती है कि नहीं, आज इन पबजी इज़ अ टाइप ऑफ गैम्बलिंग कह लो या जुआ कह लो, आपने उसको लीगलाइज कर दिया। तो जहाँ हमने बच्चों का मानसिक स्तर उठाना था, हम उनका मानसिक स्तर गिराते चले जा रहे हैं। आज युवा हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के मोस्टली नशे की चपेट में है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि नौकरियां नहीं है। क्योंकि एक बच्चा जब पूरी उम्र एक मेहनत करता है कि मैं बड़े होकर सेटल होऊंगा, और जब वो सेटल नहीं होता या उस मुकाम पर नहीं बोलता तो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट होता है। तो ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और नीचे धंसता चला जा रहा है। जो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो खर्चे नए नए बढ़ते जा रहे हैं, नए नए टैक्सेस लगते जा रहे हैं, लेकिन उनको मीट करने के लिए आज लोगों के रिसोर्सेज नहीं है। डेली वेजेस की आपने बात की, 1 साल से ज़्यादा हो गया उन लोगों ने सड़कों पर, इन जैसे और कई लोग और कई डिपार्टमेंट्स के लोग जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन उन पर कोई फैसला मौजूदा सरकार नहीं करती। सिर्फ ये है कि नहीं,
उनको और ज्यादा हरास या और ज्यादा खत्म कैसे किया जाए, उस पर पॉलिसीज रातों रात बन जाती है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा ना, ये जो हालात आपने गिनवाए हैं, लेकिन जानना चाहता हूं कि हालात सुधर सकते हैं। लोग कहते हैं कि असेंबली चुनाव जल्द होने चाहिए, लेकिन असेंबली चुनाव का तो अभी कोई, मुझे लगता है कि नामो निशान नहीं है। लेकिन पंचायती चुनाव आ रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव आ रहे हैं। लेकिन क्या कहना चाहते हैं, एक तरफ सियासत लगातार गरमाई है, सियासी लीडर्स की हम बात करें, लोगों की बात करें, लगातार भाजपा के ऊपर उनका गुस्सा फूटता है, एलजी प्रशासन पर गुस्सा फूटता है। तो क्या ये चीज़ें लाजमी है जो लोग कर रहे हैं या पोलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेवार भाजपा है या एलजी प्रशासन? देखो, अभी आज की डेट में जम्मू कश्मीर का कोई माई बाप नहीं है, एलजी शासन है। और भाजपा इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सेंट्रल से एलजी शासन को वही रेगुलेट कर रहे हैं। तो जो भी फैसले लिए जा रहे हैं एलजी शासन द्वारा, तो वही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज और कोई है ही नहीं। अगर यहाँ लोकसभा चुनाव होते, यहाँ पर अपने एमएलए होते, यहाँ पर अपना सीएम होता, तो लोग उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराते कि अगर वो सही फैसले लेते तो उनके होते, गलत लेते तो उनके होते। इसी तरह जैसे ग्राउंड पे अगर अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वाहवाही दी जा रही है, और अगर गलत है तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी उनको लेनी चाहिए और बनती भी होनी चाहिए, क्योंकि और कोई है नहीं जो आज अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो ओहदा संभाले हुए। तो ये कहना, मैं नहीं इस बात से मुकरूंगी कि नहीं, अगर सही किया तो वो क्रेडिट लेने आ जाएंगे और गलत किया तो वो लोग पलड़ा झाड़ेंगे। तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर जो भी फैसले लिए जाते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही एलजी शासन द्वारा लिए जाते हैं, ना कि कोई और। अगर हाँ, जैसे आपने कहा यहाँ पर आने वाले दिनों में चुनाव, हाँ, ग्राउंड लेवल की राजनीति जिसे हम कहते हैं पंचायत चुनाव, जिसमें पंच सरपंच चुनकर आते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस आने वाले हैं ग्राउंड लेवल पर। बट लेकिन हर जिस तरह एक टॉप लेवल पर अभी भी जब तक यहाँ पर असेंबली चुनाव नहीं होंगे तब तक माई बाप जम्मू कश्मीर का नहीं है, और तब तक हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सिर्फ जिम्मेदार जो ठहरेंगे वही सेंटर से चला रहे हैं यहाँ एलजी, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो चाहे वो सही करेंगे तो वो भी उनके पेटे, जो गलत करेंगे वो भी उन्हीं के पेटे। लेकिन जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि भाजपा जो दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में भी आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो हम सरकार बनाएंगे, या फिर लोकसभा चुनावों की बात करें तो वहां पर भी भाजपा जो वो पहले नंबर पर है कि वही सरकार जो वो केंद्र में भी बनाएगी? देखो, चेंज दिखेगा जो लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है? देखो, पूरे भारत के जो हालात हैं हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि अब जो पहले जितना पूरे भारत में लोगों का ट्रस्ट था वो टूटता जा रहा है। आज लोग दुखी हैं, लोग निराश हैं। लोगों ने जो उम्मीदों से, चाहे वो सेंट्रल में, चाहे वो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जिन उम्मीदों से इनको वोट देकर बनाया था, कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे हैं। तो आने वाले चुनाव, चाहे जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव जब भी होंगे, अगर ये दावे करते हैं कि हम 50 पार करेंगे तो वो मुश्किल दिखता है, नामुमकिन सा दिखता है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है पूरे भारत में। और जम्मू कश्मीर आज सबसे ज्यादा मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ लोकसभा चुनाव हो, ताकि वो अपना माई बाप चुन सके, वो अपना कोई ऐसा नुमाइंदा चुन सके जो उनकी सुनवाई करे और उनके हित की बात करे। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, लोगों का ये आरोप लगातार है भाजपा के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, कि बाहरी राज्यों को लोगों को यहाँ पर, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पर राज करने के लिए भेज दिया। जी हाँ, जब तक यहाँ पर अपने एमएलए या अपने सीएम नहीं होंगे तो ब्यूरोक्रेसी हावी होती जाएगी। तो यही इसी का रिजल्ट है कि आज ब्यूरोक्रेसी टॉप पे है, वो अपनी मनमानी करते हैं, लोगों के हित की बात नहीं, वो सिर्फ जो उनको उनके हित में लगता है वो फैसले लिए। और जम्मू कश्मीर के लोग आज लावारिस महसूस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आज बिना माँ बाप के महसूस कर रहे हैं। उनके पास ये समझ नहीं आता कि अगर हम किसी की कंप्लेन कर रहे हैं तो किस तरह या किसको करें। तो यही है कि ब्यूरोक्रेसी आज की डेट में लोगों पर भारी है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ही जिम्मेदार है और एलजी प्रशासन जिम्मेदार है इन तमाम हालातों को लेकर? देखो, मैं इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली भी यही बोलूंगी कि मौजूदा हालात जो हैं, क्योंकि जो रेगुलेट कर रहे हैं ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो सही से रिस्पॉन्सिबल, तो अगर वो अच्छा कदम उठाएंगे तो हम वाहवाही भी करेंगे। अगर वो गलत, अगर दुनिया दुखी है तो भी वो जिम्मेदार है, अगर दुनिया किसी फैसले से खुश है तो भी वो जिम्मेदार है। तो डिपेंड करता है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वेदर इट इज भाजपा और वेदर एलजी, वेदर अगर किसी और के हाथ में होगा तो हम उनको ठहराएंगे। एक मेरा पर्सनल सवाल रहेगा, अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि रीना चौधरी किस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि सियासत में हर दिन मोड़ आ रहा है। आपने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ा, तमाम नेताओं ने छोड़ा, आज कांग्रेस के दामन को थाम लिया है, तो आप किस पार्टी के दामन थाम रहे? एक बार फिर से मैं इस सवाल को दोहरा रहा हूँ। जी, अभी रीना चौधरी का ऐसा कोई माइंड फ्रेम नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेरी फिलहाल जरूरत है, जबकि मेरे लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ग्राउंड पे जो हालत है,
पार्टी विशेष को साइड करके मुझे लगता है मुझे लोगों के बीच रहने की जरूरत है। मुझे लगता है मेरे लोगों को बिना किसी पार्टी मतभेद के मुझे लोगों की आवाज बनने की जरूरत है। तो जब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पार्टी में जाना चाहिए, या मेरे लोग जब तक मुझे नहीं कहेंगे कि आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, तब तक मैंने अभी तक कोई ऐसा माइंड नहीं बनाया। तो अभी तक रीना चौधरी लोगों के बीच लोगों की रीना चौधरी बनकर है, तो फिलहाल किसी पार्टी टैग के साथ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि शायद भाजपा का दामन थाम सकती है। नहीं, आपने बोला अभी आज आप भाजपा बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले मुझे कई रिपोर्टर्स ने कांग्रेस बोला, फिर कईयों ने बोला मैडम बीएसपी में जा रही है, कई हर लीडर आपको अलग अलग पार्टी। हाँ, देखो अप्रोच सारे करते होंगे, लेकिन वो डिसाइड मैं करूंगी, वो डिसाइड मेरे लोग करेंगे कि जो मेरे लोगों के लिए बेहतर होगा, हम वही फैसला लेंगे। और जब तक नहीं लगा कि हमें ज़रूरत है, या जब तक अभी लोगों को मेरी ज़रूरत है, फिलहाल लोगों के बीच है, बाकी जब देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ी या लोगों ने डिसाइड किया, तो तब आप सबको, जिस तरह हमने पार्टी छोड़ने के लिए प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट दी थी और ये ऐलान किया था, तो उसी तरह हम कोई अंडर टेबल नहीं करेंगे, एक प्रॉपर ज्वाइनिंग प्रोग्राम आपको दिखाएंगे जब भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मैडम रीना चौधरी जी, जो कि विस्तार से जम्मू कश्मीर के हालातों पर अपनी राय दे रही थी, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, अगर देखा जाए तो भाजपा ही जिम्मेवार है, एलजी प्रशासन भी जिम्मेवार है जो इस समय डिसीजन लिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर का माई बाप कोई नहीं है, और इसलिए जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होने चाहिए। हालांकि लोकसभा चुनाव अगले साल हैं, उसकी तैयारी जो है वो तमाम पार्टीज इस समय कर रही हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली से पहले यहाँ पंचायती चुनाव और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव है। देखना यह है कि कौन पार्टी कहां स्टैंड करती है, लेकिन हालातों को लेकर जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, आप कह सकते हैं कि भाजपा को और एलजी प्रशासन को। जो यहां पर हालात बने वो हमने शुरुआत में आपको तमाम ये मुद्दे गिनवाए हैं। अब देखना यह कि हालात कब और कैसे बेहतर हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।